वजीर आजम से चीन के सफीर की मुलाकात, पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा दहशत गर्दी की हर शक्ल में मजम्मत की। सेंतास मुआहदे से इन्हिराफ नाकाबिल कबूल है। भारत का पानी को हथियार बनाना अफसोसनाक है। मसला कश्मीर का पुरअमन हल ही खित्ते में अमन की जमानत है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 से जायद जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान को 152 अरब डॉलर से जायद का मुआशी नुकसान हुआ। चीनी सफीर ने कहा, जनूबी एशिया में अमन के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेंगे। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पहलगाम हमले की मंसूबा साज, खुफिया दस्तावेज मंजर आम पर आ गई। टेलीग्राम के जरिए लीक होने वाली दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को मीडिया पर 36 घंटे बाद बनाना है। ISI पर वाक़े का इल्ज़ाम 36 घंटे के बाद लगाना था। मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा खराब कर दिया। दस्तावेज में कहा गया कि बयानिया यूं मुरतब हो कि ये रियासत समेत गैर मुस्लिमों पर हमला बनकर उभरे। 200 से जायद सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गलत मालूमात की मुहिम चलाई जाएगी। बौखलाहट का शिकार भारत ने दस्तावेज लीक होने की तहकीकात शुरू कर दी। अमरीका पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए मुतहरिक, वजीर आजम शहबाज शरीफ से अमरीकी वजीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने भारत के इश्तियाल अंगेज रवैये को तशवीशनाक करार दिया। कहा, अमरीका दबाव डाले कि भारत जिम्मेदारी से काम ले। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशें दो टोक अल्फाज में मुस्तरद। कहा, भारत का आबी जारहियत का इंतखाब इंतहाई अफसोसनाक है। मार्को रूबियो का जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए फरीकैन के मिलकर काम जारी रखने पर जोर। भारत जंगी जुनून में पागल, पहलगाम फॉल्स फ्लैग को जवाज बनाकर पाकिस्तान पर जंग लादने की तैयारियां। दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसे हमले की मंसूबाबंदी किए जाने का इंकशाफ। भारतीय चैनल टाइम्स नाउ ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय अफवाज को किसी भी वक्त किसी भी हदफ को निशाना बनाने की मुकम्मल आज़ादी दे दी। भारतीय फौज, फिजाइया और बहरिया को मुकम्मल तैयारी का हुक्म। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन बदला शुरू हो जाने का भी दावा। भारत की सैटेलाइट तस्वीर के जरिए दरिया खुश्क होने की प्रोपेगेंडा मुहिम। 2019 में भी हमने ये बताया था कि वी आर रेडी, वी आर नॉट द वन हु आर गोइंग टू इनिशिएट एनी एग्रेशन, वी आर ए वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट एंड विल ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ रीजन and constructive engagement. But if they think that aggression is the path forward, so our message is only this: we are ready, don't test it, and we are prepared to take on all sort of challenges. हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। तर्जुमान पाक अफवाज की भारत को वार्निंग। कहा, फौजी तसादुम शुरू करना भारत का इंतखाब है, इसके बाद क्या होगा फैसला हम करेंगे। भारत की इश्तियाल अंगेजी पर फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जवाबी कार्रवाई के लिए तमाम इकदामात मुकम्मल कर लिए। पाक फौज मशरकी और मगरबी सरहदों पर चौकस। कौम मुत्तहिद है, तमाम जमातों का आज़म है, किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे। हर कीमत पर पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। 2019 में भी भारत को बताया था कि हमारी तैयारी कैसी है। पहलगाम ड्रामे के बाद भारतीय फौज में फूट। भारतीय एयर मार्शल SP धारकर को 7 माह बाद ही ओहदे से हटा दिया गया। एयर मार्शल SP धारकर गुज़िश्ता रात राफेल तैयारों की परवाज़ों के निगरान थे। नायब फिजाई सरबराह ने अपने पायलट्स की राफेल हैंडलिंग पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। पाक फिजाइया ने राफेल तैयारों को फौरी और मुअस्सर तौर पर रोका था। भारतीय राफेल तैयारे पाकिस्तानी जदीद रडार्स के सामने बेबस राफेल रास्ता भूल गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार और जनूबी कोरिया के वजीर खारजा का राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और भारत की एकतरफा कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, भारत का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा और सिंतास मुआहदे की मुअत्तली तशवीशनाक है। जनूबी कोरियन वजीर खारजा का मसाइल के पुरअमन हल पर जोर। भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद अपने इकदामात से पीछे हटने पर मजबूर। पाकिस्तानियों की वतन वापसी की डेडलाइन गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ा दी। भारतीय हुकूमत का मरासला जारी। कहा, पाकिस्तानी शहरी अटारी के रास्ते वतन वापस जा सकते हैं। पहले पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी के लिए 1 मई तक की डेडलाइन दी गई थी।
वजीर आजम का बिजली की कीमतों में मजीद कमी का इंदिया, तवानाई शोबे से मुतालिक जायजा इजलास, मुल्क में फ्री मार्केट के क़याम का फैसला, कैपेसिटी पेमेंट्स भी बतदरीज खत्म करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा तवानाई मंसूबों में ताखीर नाकाबिले कबूल है, दियामर भाषा डैम जैसे मंसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएं, बिजली की कीमत में मजीद कमी की राह हमवार होगी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर बराए कौमी सलामती मुकर्रर कर दिया गया। ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती का इजाफी चार्ज मिल गया, नोटिफिकेशन जारी।